Hi guys, good evening. Welcome back to new vlog. तो गाइस आज है 9 मुहर्रम की अफ्तारी का टाइम। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। हम बैठे हैं ठंडे चूल्हे क्योंकि हमारे यहाँ तेल खत्म हो गया तो इसलिए चीजें फ्राई वाली नहीं बन सकती। और आज अफ्तारी आएगी बाहर से और वो मैं लेके आऊंगी खुद। और ये किसी के घर से न्यास की खीर आई है। तो फिलहाल अभी 5:30 हो रहे हैं, 6 बजे तक जाऊंगी। और अफ्तारी क्या चाहिए? अफ्तारी में बिरयानी, सामा को चाहिए बिरयानी और आलू चने के चावल, चने के चावल, आलू चने के और बिरयानी ना ज्यादा मसाले वाली चिकन की। चिकन बिरयानी नहीं, उसकी पुलाव अच्छी होती है। नहीं, दोनों मिक्स करके खाते हैं, अच्छी लगती है। ये दो पुलाव और बिरयानी मिक्स करके खाती हैं। चिकन बिरयानी और चने की पुलाव मिक्स करके इतनी जबरदस्त लगती है। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 5:30, 6 बजे तक जाऊंगी क्योंकि 7 बजे तक दुकान पे सारा खत्म हो जाता है, पकौड़े समोसे जो भी है। तो मिलती हूँ आपसे अफ्तार के टाइम पे। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब करके ब्लॉग को देखा करें वरना ये मिलेगा मुक्का। तू वो फजूल औरत। सारा काम आपको खुद करना पड़ता है, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ अफ्तारी लेने के लिए। और बच्चे यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। आपसे मिलती हूँ मैं वापस आकर। तो मैं पहुँच गई हूँ शॉप पे। ये शॉप कुछ ही टाइम पहले हमारे इलाके में खुली है, न्यू दिल्ली के नाम से। नो डाउट इनकी चीज़ें बहुत फ्रेश होती हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे कुछ भी ख़ास नहीं था। सिर्फ रोल, समोसे और गुजिया टाइप जो होती है वो चीज़ थी। तो यहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो फिर सिर्फ मैंने समोसे लिए और पकोड़े मैंने आगे से ले लिए थे क्योंकि इनके पास पकोड़े नहीं थे। और रोल थे इनके पास, रोल खाने नहीं थे। और मीठी चीज़ें थी, मीठी चीज़ें आपको पता अफ्तार में कहाँ खाई जाती हैं। तो मैं सिर्फ समोसे लियो और उसके बाद मैंने बिरयानी ली। ये मैं लाई थी समोसे, ये लाई थी पकोड़े और ये लाई थी बिरयानी और चने की पुलाव मिक्स कर दी है। और ये है कल वाली रहमती श्री से जो लाई थी कुल्फ़ी, सॉरी रसमलाई। और ये बनाया हमने रूह अफ़ज़ा और ये बाहर से आया, ये भी बाहर से आया। तो फाइनली ये अफ्तारी हमारी है अभी। और ये दुआ मांग रही है और मेरे भी दुआ का टाइम हो रहा है। अफ्तारी करते हैं उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली अफ्तारी आदि करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, आटा गूंदने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि रेस्ट मैंने किया नहीं है। रोज़ा खोलने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती इंसान बैठ जाए, लेकिन फिर भी मैं सारा काम वाम करके समेट के फिर आई हूँ। अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ सुबह सहरी के टाइम पे, क्योंकि कल भी एक रोज़ा है 10 मुहर्रम का। तो इंशाल्लाह सुबह मिलती हूँ। The next day. अभी टाइम हो गया है मेरे कपड़े प्रेस करने का क्योंकि मैंने सोचा 9-10 को लाइट नहीं जाती है, जिससे फ़ायदा उठाया जाए कि कपड़े प्रेस कर लिए जाए। वैसे आज है हफ्ता, आज मेरी सफाई का दिन था। मैंने सोचा नहीं, आज रोज़े की सफाई थोड़ा सा मुश्किल होती है, वैसे गर्मी इतनी है इसलिए मैंने कहा आज कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े प्रेस करने में कोई इशू नहीं है, सफाई जो होगी कल कर लूँगी संडे वाले दिन क्योंकि कल रोज़ा नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी ऊपर आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि लाइट कल भी नहीं गई है और आज भी नहीं गई है। तो फ़ायदा उठा लिया जाए, कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तभी मैं प्रेस करती हूँ कपड़े। बड़ी बात है 9-10 मुहर्रम को लाइट नहीं गई है। बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है भाई बहुत। और अवेलेबल वाले दिन लाइट। Few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े सारे इस्त्री हो गए, ठीक है।
और अल्लाह का शुक्र है मेरा हाथ भी ठीक हो गया। जिस दिन ये विंडो जिन लगाई थी ना, नेक्स्ट डे जब उठी थी ना, तो दोपहर तक तो था पेन, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन उस व्लॉग में मैं बोलना भूल गई थी यार। तो फिलहाल कपड़े प्रेस कर लिए हैं, चलते हैं नीचे, थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि अभी बजे हैं मेरे ख्याल से 2:30-3 का टाइम होगा। तो अभी रोजे में बहुत देर बाकी है, जाके आराम करते हैं। वाह यार, कमरे में गर्मी हो रही थी एकदम से, यहाँ पे अच्छी हवा आ रही है। तो आपसे मैं मिलती हूँ शाम में अफ्तारी के वक्त। और मेरा कैचा टूट गया तो इस वजह से मेरे बाल खुल गए हैं। कैचा टूट गया तो जाके नीचे दूसरा लगाते हैं। आहा हा। अभी टाइम हो रहा है 10 मुहर्रम के रोज़े की अफ्तारी का टाइम हो रहा है। और आज मैं बनाने लगी हूँ एक स्पेशल चाट, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रेसिपी देखी थी। और स्पेशल चाट को बनाने का मकसद ये है कि कल जो मैं अफ्तारी बाज़ार से लेकर आई थी, तो वो खा के कसम से हमारे पेट ख़राब हुए, बदहज़मी हुई। तो इसलिए हमने सोचा कि आज के दिन हम कुछ भी बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे, सिर्फ एक स्पेशल चाट है ये जो मैं बनाने लगी हूँ। स्नैक्स के आइटम से डिफरेंट कलर के फ्लेवर्स हैं, लेस के, योगर्ट है, चिली है, सॉल्ट है, और बाकी और कुरकुरे हैं, और चटपट पापड़ हैं। ये डिफरेंट कलर के फ्लेवर्स हैं जो कि मैं अपनी चाट के अंदर यूज़ कर रही हूँ। ये सारे के सारे जो चाट है ये मैं मिक्स कर दूंगी सारे पापड़। उसके बाद फिर इन सबको छोटे छोटा कर लूँगी क्योंकि इनको खाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बड़े बड़े से पापड़ ये लेस टाइप होते हैं, तो इस वजह से इसको खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसको सारे छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अनियंस, टमाटर और धनिया, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू, और उसके बाद डालूँगी मैं हल्का सा चाट मसाला, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मसाला है, चाट मतलब नमक भी है, तो इसलिए नमक नहीं डाली, सिर्फ हल्का सा चाट मसाला डालूँगी। फिर ऊपर से डाल दूँगी मैं लेमन, इसके जो चटपटा होता है तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये बहुत मज़े की चाट थी, नो डाउट। पूरी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। और ये सारी स्पेशल चाट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बन चुकी है। और साथ में हमारे इसके थे राइस, वो राइस हमारे कल वाले भी कुछ बचे हुए थे, और बाकी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्या है, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और अफ्तारी में हमने और क्या बनाया। बाहर से हमने तो कुछ भी नहीं लाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल खा के दिल ख़राब हो गया था, क्योंकि बाहर की चीज़ें हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से हमें रास नहीं आई है। तो ये चाट आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, उसमें अनार भी डाल सकते हो, उसमें चने भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं डाली। अनार तो वैसे भी सीज़न का नहीं है अभी इस टाइम पर, तो सिर्फ ये बिल्कुल लाइट सी बनाई ताकि हमारा पेट भी हल्का रहे और रोज़ा भी खुल जाए। तो फाइनली चाट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। हमारे मस्जिद से पीछे से कल रात चने और आलू की बिरयानी आई थी, ये हमारे पड़ोसियों से आई है। और दूसरी वाली का वो हमारे नेबर में से आई है, तो इसलिए हमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो सिर्फ चावल ही खा रहे हैं। और हमने ये चाट बनाई है, ये वाली स्पेशल कुरकुरे वाली चाट, स्नैक्स। ये चाट ही है, उस पर चाट ही लिखा होता है, जहाँ इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। इन लोगों को क्या पता यार। भाई सूट चाहिए, तो फाइनली मैं आ गई हूँ टेलर के पास से। आज संडे था तो मैंने उसको फोन किया, इत्तेफाक से उसकी दुकान खुली थी, उसने बोला आके ले जाओ, आपका सूट सिल गया है। देखें तो कैसा सिला। मेरा सूट सिल चुका है। ये सूट है 14 अगस्त के लिए। नहीं 14 अगस्त के लिए नहीं है, मैं 14 अगस्त के लिए वीडियो बनाऊंगी। झूठ बोल रही है। अपनी नॉर्मल वीडियो बनाऊंगी तो मुझे बनानी है। 14 अगस्त के लिए बहुत पिछले साल की पड़ी हुई है, लगा देंगे, मसला नहीं है। तो फाइनली मेरा सूट सिल चुका है। कर दी मैं ऐसा सिलवाऊंगी, ऐसा क्या कर रहा है। आस्तीन ये वाली है, ठीक है, और दामन ये वाला है। नॉर्मल है क्या, इतना बहुत अच्छा। नॉर्मल क्या डिजाइन है जो मैंने पहले कभी सूट पे नहीं सिलाया। इसका दुपट्टा आया ना, दुपट्टे का मसला इसका अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक नहीं आया। पता नहीं कब मैं इसको जाऊंगी दुपट्टा लेने के लिए और कब सिलेगा इसका दुपट्टा। तो फिलहाल ये हो गया, और इसकी ये सलवार है कैप्री पैंट है इसकी। तो फाइनली सूट सिल चुका है, ये है मेरा सूट। अब इसका दुपट्टा कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल
यहीं पे करती हूँ अपना ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय एंड अल्लाह हाफिज।